छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गका अलकला गीतं चनृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्सम स्तम्मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो पूजां गृहाण प्रभो पूजां गृहाण प्रभो। नमस्ते सबको, आप सभी का स्वागत है हृदय की गहराई से। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। एक वीडियो बना रहा हूं। अगाऊ मैंने 2 वीडियो शिव मानस पूजा पर बनाए। 2 भाग में शिव मानस पूजा के 5 श्लोक है। 2 श्लोक पर अगाऊ मैंने चिंतन किया है। बीच में 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बारिश थी और यहाँ मैं बैठ नहीं सका। मैं विजयदास आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये विश्वास वड़ के नीचे पंचवटी धाम से वेलम गांव से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिव मानस पूजा एक अति महत्वपूर्ण पूजा पद्धति है जिसमें कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है। कोई भी समय पर और कोई भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति शिव मानस पूजा कर सकता है। हमारा जीवन का जो ध्येय है प्रभु प्राप्ति, जो हमारे हृदय में ही है पड़ा हुआ जो परम तत्व है, शिव तत्व, जो आत्मलिंग रूप जो शिव है, उसकी प्राप्ति करनी है, उसका आनंद पाना है। तो वो उसकी प्राप्ति के लिए शिव मानस पूजा एकदम महत्वपूर्ण स्तोत्र है। उसका चिंतन किया जाए और उसके अनुरूप यदि हम शिव मानस पूजा का मर्म जान ले तो शिव प्राप्ति एकदम सुलभ है। शिव प्राप्ति यानी परम प्राप्ति, यानी कि राम प्राप्ति, यानी कि कृष्ण प्राप्ति, यानी कि तुम्हारी जो इष्ट देव है, इष्ट देवी है, चाहे कोई शक्ति हो, कोई भी स्वरूप में तुम भगवान को मानते हो, तो वो उसकी प्राप्ति करनी है। और एक शब्द में कहे तो परम सुख, परम विश्राम, परम शांति की प्राप्ति। और उससे भी आगे एक शब्द में ले ले कोई बात
कि हमारा ध्येय परम की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति, जहां परम आनंद है, आनंद ही आनंद है 24 घंटों का, 8 प्रहर, उसकी प्राप्ति करनी है। और वो हमारे हृदय में ही है। इसका ख्याल रखकर ही मैंने ये आत्मचिंतन का सिलसिला शुरू किया है। और उसी के दौरान मैंने बहुत से चिंतन किए हैं। राम कथा पर किया है और गीता पर किया है, कबीर साहब के दर्शन पर किया है, और जगत गुरु शंकराचार्य के शिवोहम जो आत्मसटक है उसके पर भी चिंतन किया है। और आगे चल के ये शिव मानस पूजा पर आके मैं ठहरा हूँ। यहाँ तक ये मेरी यात्रा चली है आत्मचिंतन की। ये कोरोना का काल चल रहा है, उसमें एकांत मिला है, तो उसी एकांत का सदुपयोग करते हुए मैं ये आत्मचिंतन का दौर कर रहा हूँ। और अकेले अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ, एक अकेले अकेले ही सुन रहा हूँ, मेरे मन को बोध दे रहा हूँ, और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। तुमको भी फायदा होगा यदि तुम ध्यान से सुनोगे, अपना अहम हटा के सुनोगे, मन लगाकर सुनोगे, चित्त लगाकर, बुद्धि लगाकर सुनोगे, तो तुमको भी फायदा जरूर होगा। मुझे तो हो ही रहा है। तो मैंने अगो 2 श्लोक में एक एक श्लोक पर एक एक दिन चिंतन किया। ये 5 श्लोक का जो ये शिव मानस पूजा का जो ये स्तोत्र है, ये 5 श्लोक में इसलिए है कि ये पंच कहे ते परमेश्वर, जो पंच कहे वो परमेश्वर कहा जाता है, वो परम ईश्वर तत्व का ही निर्देश करता है ये। इसलिए एक एक श्लोक में चिंतन का मैं टाइम ले रहा हूँ ज्यादा। और यदि शिव मानस पूजा, मैं ये तो शिव मानस पूजा शिव तत्व की है, लेकिन कृष्ण की मानस पूजा भी हो सकती है, अगो वीडियो में मैंने बताया है। राम की भी मानस पूजा हो सकती है। तुम्हारे जो जो इष्ट देव हो, इष्ट देवी हो, उसकी तुम मानस पूजा करना सीख जाओ। यदि तुम सीख गए तो तुम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी जगह पर हो, तुम शिव मानस पूजा, शक्ति की मानस पूजा, और एक वस्तु में बोल दो तो मानस पूजा करना सीख लो। अपने मन की पूजा, शिव के मन की पूजा, रामचरित मानस की पूजा, राम के मानस की पूजा, कृष्ण के मानस की पूजा, तो कोई भी तुम अर्थ में ले लो, लेकिन मानस पूजा करना ये मास्टर की है। और इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ। आज मैंने ये श्लोक का गान किया, वो 3 नंबर का श्लोक है शिव मानस पूजा में, तुम देख लेना। और यदि हो तो शिव मानस पूजा का पाठ जितना हो सके करो, उसको समझो, उसका चिंतन करो, बहुत ही फायदा होगा। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ये बहुत ही फायदा कारक स्तोत्र है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं रचा है ये। रामचरित मानस में एक चौपाई आती है उत्तरकांड में, काकभूषणी महाराज जो साधना करते हैं उसमें मानस पूजा करने का विधान, शिव मानस पूजा करने का साधना पद्धति में, काकभूषणी महाराज की साधना पद्धति में बताया है। और वो काकभूषणी महाराज बहुत कालीन है, 27 कल्प से अभी जिंदा है उसकी चेतना। काकभूषणी महाराज, काग ऋषि जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस मानस पूजा करते हैं। अपने इष्ट देव की मानस पूजा करना यदि सीख लेते हैं काकभूषणी महाराज की पद्धति से, काकभूषणी महाराज ने जो बताया है उसी रीत से, तो बेड़ा पार है। और मुझे ये सूक्ष्म दर्शन मिला है अध्यात्म चिंतन करते हुए। हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने जो ये दर्शन दिया है, उस पर मेरा ध्यान टिका है कि ऐसी कौन सी मानस पूजा किस तरह करते हैं काकभूषणी महाराज, कि अखंड मानस पूजा होती है, अपने मन की एक लौ लग जाती है परमात्मा में,
और परमात्मा को देना है, यहाँ परमात्मा से लेना नहीं है। यहाँ जगतगुरु शंकराचार्य ने अगौवी श्लोक में मैंने बताया था कि वो रत्न, वो सुवर्ण जड़ित सिंहासन, उसके ऊपर बैठाते हैं और नदियों का जल, 5 प्रकार के भोजन, दूध दही शरबत, ये सब देते हैं मन से कल्पना करते, हृदय पूर्वक भाव से परमात्मा को अर्पित करते हैं। यहाँ कौन सा पैसा लगता है। और समय तो अभी ये कोरोना के टाइम में हमको मिला है, तो समय इसी समय में, और जो हम देते हैं ना वो मिलता है। उसके पीछे ये भी गणित है, ये यूनिवर्स है। जो तुम सोचते हो, जो तुम कल्पना करते हो, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है इसके पीछे, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। तुम बोलते हो ना तो 40 दिन में तुम्हारा ही शब्द तुम्हारे पास आ जाता है। ये शब्द विज्ञान है, जो आकाश है, उसमें शब्द तुम्हारा मरता नहीं है। तुम खराब बोलोगे ना तो खराब शब्द तुम्हारे पास 40 दिन घूमता घूमता आ जाएगा तुम्हारे पास। वो एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। तो ये गणित है मनोविज्ञान का। और ये जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, उसमें ये कायदा चलता है परमात्मा का। जो कर्म का सिद्धांत है ना, इसी के आधारित है। कर्म को उस कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। तो कर्म 2 प्रकार से होते हैं ना, बाह्य कर्म और आंतर कर्म। मन से भी कर्म होता है। लेकिन कलयुग में क्या है, मैं तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में बताया है, कलयुग में एक फायदा बहुत बड़ा है। कलयुग में दुनिया में मलिनता आ गई है, लोग की मन बहुत मलिन हो गए हैं। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग में एक पुण्य प्रताप है ये युग का, बहुत ही बड़ा गुण धर्म है कलयुग का, कली धर्म है। यदि समझ में आ जाए तो कर्म जो हम शरीर के करते हैं, शरीर से, वो तो भोगना पड़ता है। लेकिन मन से जो कर्म करते हैं वो भी भोगना पड़ता है। लेकिन कलयुग में क्या है, तुम दूसरे युग में, द्वापर युग, त्रेता युग या तो सतयुग में, जो मन से तुम खराब सोचोगे और मन से तुम खराब कर विचारोगे ना, उसका भी फल मिलता था। लेकिन कलयुग में तुम खराब सोचते हो ना, उसका फल नहीं मिलता है। करने से फल मिलता है। मन से सोचते रहे, क्योंकि मन तो ये काल ही मलिन काल है, तो मन में से तो खराब विचार आएगा ही। तो मन से हम जब पाप कर्म करते हैं मन से, तो उसका फल नहीं मिलता है। हाँ, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, एक पुण्यशाली प्रताप है। क्या है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस से तुम पुण्य करोगे ना, उसका फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा समाधान है। मुझे तो यहाँ ये समाधान मिल रहा है इस बात पर, क्योंकि ये कलयुग कली मलिन काल है, तो सोच तो आएगी ही। क्योंकि इतना ये जो इंटरनेट है, ये जो रेडियो एक्टिविटी चलती है ना, ये जो रेडियो एक्टिविटी बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में रेडियो एक्टिविटी चलती है। ये जो आधुनिक उपकरण चलते हैं, जो ये मोबाइल का भी ये एक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, वो टीवी में जो इंटरनेट से, जो सैटेलाइट से जो
वेव्स आते हैं, वो उसके भी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। ये तो विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये कलयुग का कारण है ना। तो लोग भी इतने हो गए हैं, ये सब भ्रष्टाचार ये सब हो गया है कलयुग में। तो जो सोचते हैं ना लोग, उसके भी वाइब्रेशन फैलते रहते हैं दुनिया में, तो तुमको भी वो असर करेंगे। तो तुम नहीं सोचते हो तो वो भी तुमको नहीं सोचना है खराब, फिर भी सोच में खराब विचार आ ही जाएंगे। तो क्या करे? तो यहाँ छूट दी है कलयुग में कि तुमको सोच खराब आए ना तो चिंता मत करो, उसका तुमको फल नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, मन से तुम पुण्य करते हो तो वो मन से किया हुआ पुण्य, मन से पुण्य यानी कि दूसरों का भला हो ऐसा हम सोचे, मन ही मन सोचे कि तेरा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। मन से तुम किसी को क्षमा दे दो, मन से ही क्षमा दे दो कि कोई ने किसी ने तुम्हारा अपराध कर दिया तो मन से तुम उसको क्षमा कर दो कि चलो भाई कोई नहीं, तो ये भी पुण्य मिल जाता है। तुम यदि मन से किसी के प्रति भाव रखते हो, प्रेम भाव या कल्याण की भावना करते हो कि तुम्हारा भला हो, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, जो कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, ये जो मन से हम सोचते हैं तो वो पुण्य हो जाता है, उसका फल मिलता है। ये कलयुग का प्रताप है। तो ये मुफ्त वाला जो पुण्य है, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमारे मन से हमको करना है, वो करके हम पुण्य क्यों ना अर्जित करें? इतना तो बुद्धि हमारे में होनी चाहिए ना। टाइम इज मनी जो अंग्रेज लोग बोलते थे, वो किस तरह बोलते थे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो वो मनी तो शब्द छोटा पड़ता है, लेकिन लक्ष्मी हम बोलते हैं जब, शुभ लक्ष्मी, वो क्या है? मनी को, ये तो इकोनॉमी की बात है, लेकिन हम उसको लक्ष्मी कहते हैं सनातन धर्म में। वो महालक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी क्या है? कि हमारे मन से शुभ विचार पैदा हो, हमारे मन से हम शुभ विचार करें, तो वो जो शुभ विचार करते हैं ना, वो शुभ विचार का हमको फल मिलता है, अशुभ विचार का फल नहीं मिलता है। ये कलयुग का एक प्रताप है। रामायण में दूसरी जगह पर तुलसीदास जी महाराज ने यह भी बताया है कि कलियुग सुम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई काल नहीं है जो विश्वास कर ले व्यक्ति। हमारे में विश्वास होना चाहिए। कलयुग को गाली मत दो। कलयुग का भी अपना एक धर्म है। ये समय है, समय टाइम का मैनेजमेंट सीखना है। टाइम इज मनी जो अंग्रेज बोलते थे, उसमें 80-70% तो तथ्य है ही। तो वो कैसे होता है कि टाइम का हम मैनेजमेंट करें, टाइम को हम साथ में समय को हम जब कैचअप करते हैं, समय के साथ चलते हैं, समय को समझ लेते हैं, तो समय हमको हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। जो समय हमारे लिए प्रतिकूल है वो समय हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन की जो गति है, मन है, वो मन से समय के साथ हम गति कर सकते हैं, समय को साध लेते हैं। एक हार्मोनी हमको मिल जाती है, संवादिता। तो वो कैसे आएगी? जो शुभ विचार करने से, शुभ भाव पैदा करने से, मंगलकारी विचार करने से। तो जो मानस पुण्य है वो मिलता है, लेकिन मानस पाप का फल नहीं मिलता है। इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे में दुर्गुण है और तुम्हारे में खराब विचार आते हैं तो आने दो, उसकी चिंता मत करो, उसका फल नहीं मिलेगा। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे ना, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए खराब विचार की जगह शुभ विचार करो, मानस पुण्य करो, और उसी के आधार पर यह शिव मानस पूजा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने आज से करीब 1000 वर्ष पहले की बात है कि ये स्तोत्र बनाया, तो उसके पीछे यही ग्रेट फिलोसॉफी है। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, अध्यात्म की भूमिका पर है जगत गुरु शंकराचार्य तो, लेकिन जगत के जीवों के कल्याण के लिए
ये भावना रखी है। स्तोत्र क्या है? एक भाव है, बहुत बड़ा भाव है। शिव मानस पूजा यानी क्या? शिव यानी कल्याण, शिव यानी मंगलकारी तत्व। वही कल्याण की भावना का हमारा मानस हो जाए, हमारा मन में सदैव कल्याण की ही भावना हो, हमारे मन में सदैव मंगलकारी ही विचार हो, तो उसका हमको फल मिलेगा, मिलता ही है। क्योंकि ये यूनिवर्स में रिबाउंस होता है तुम्हारे ही विचारों का। तुम सोचते हो वही तुमको मिलता है। हाँ, जो अगो में बोला ना कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं होता, इसकी चिंता छोड़ो। तुम चिंता ही मत करो, डर निकाल दो सब तरह का। जो डिप्रेशन है अंदर से वो निकाल दो। सदा आनंद में रहो, स्फूर्तिवान रहो, अच्छे अच्छे विचार करो। तो ये सीखने के लिए शिव मानस पूजा है। मैंने विस्तार इसीलिए किया, एक एक श्लोक ऊपर। ये तीसरा दिन है, मैंने श्लोक का गान तो कर दिया, लेकिन भूमिका में कितना बोलता हूं देखो। क्योंकि मेरे को अपने को भी तो मेरे मन को बोध देना है ना। तुम सुनते हो तो तुमको तो होगा ही, क्योंकि ध्यान से यदि सुनोगे, अहम निकाल देना है बस। बाकी मन से सोचो, क्योंकि ये मन का मामला है। बुद्धि से सोचो तुम्हारी, क्योंकि ये बुद्धि का मामला है। इतनी तो बुद्धि हमारे में होनी चाहिए ना कि मेरा कल्याण किस में है। तो ये सब खेल मन का खेल है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। दुनिया में कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती है, कोई सक्सेस नहीं होता है, कोई अनसक्सेस नहीं होता है। मन यदि सक्सेस हो गया तो सक्सेस है कोई भी क्षेत्र में। मन यदि जीत गया, मन से यदि हम जीत गए तो हम सक्सेस है, हम जीत गए दुनिया में। और मन से यदि हम हार गए तो हार है दुनिया में, कोई बाह्य हार नहीं है। आज मैंने समाचार में सुना, वो धोनी ने, क्रिकेटर है जो बहुत ही सफल कैप्टन रहा, जो हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में बहुत बड़ी सेवा दी धोनी ने, उसने रिटायरमेंट ले लिया। वो पहले टेस्ट में तो ले लिया था, लेकिन वो वनडे और 20 के फॉर्मेट में, वनडे में खेल रहा था। लेकिन उसने अभी कल ही वो रिटायरमेंट दे दिया अपने आप स्वैच्छिक। तो ये जो हार जीत की बात आई, इसलिए मुझे याद आ गया, और इसलिए मैं बोला ये मेरी आध्यात्मिक भूमिका है, स्पिरिचुअल। और यहाँ मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूँ कि देश में कूल कैप्टन कहे गए, एकदम शांत मगज, कभी गुस्सा नहीं करते। और कैप्टन में तो इतनी तीनों फॉर्मेट में वो सफल कैप्टन रहे, हमारे देश को गौरव दिया। धोनी को मैं सलाम करता हूँ। आज तक मुझे अच्छे नहीं लगते थे इतने। क्यों नहीं लगते थे? कि उसके पीछे बहुत ही बातें लोग करते थे। मुझे तो नहीं ये बातें अच्छी लगती थी, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल जो उन्होंने निवृत्ति दी, तो आज मुझे थोड़ा वो फीलिंग हुआ कि वो निवृत्त हो गए वनडे और 20 के फॉर्मेट से, क्योंकि सेवा की ना हमारे देश के लिए। हमारे वो 15वीं अगस्त कल, और निवृत्ति जाहिर कर दी। और उसको खेती भी करनी है। मैं खेडूत हूं, तो मैंने सुना समाचार में कि उसको, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, अपने एक फार्म हाउस है वहां, वो अपनी खेती के लिए भी जाते हैं और दूसरे भी कार्य करते हैं। क्रिकेट के लिए भी आगे चल के वो करेंगे। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि उसका जीवन सुखी हो। तो मुझे इसीलिए याद आ गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। धोनी में एक वस्तु दिखाई देती है, मैंने जो सोचा है और मैंने देखा है कि वो मन से कभी नहीं हारे। तुम खेल के मैदान पर देखो ना, तो वो हंसते रहते, थोड़े थोड़े स्माइल करते और शांत, एकदम कूल कैप्टन। जो भी निर्णय लेते एकदम शांत मगज से, कभी गुस्सा नहीं। वो सीखना है। ये जीवन भी तो हमारा एक ये खेल है, ये खेल का मैदान है जीवन भी, हर एक के जीवन का। धोनी से ये सीखना है कि जितना हो सके हम शांत रहे, क्योंकि उकसाने वाले तो बहुत लोग आएंगे, उकसाने वाले तो बहुत समय भी आएगा, उकसाने वाली बहुत ही घटनाएं घटेगी। लेकिन हम कूल रहे, एकदम शांत रहे जितना हो सके। ओम
शांति 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 का जो मंत्र है हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्मों में भी दिया है। क्यों दिया है? इसलिए तो वो हम अपनाए, शांत रहे। जो शांत चित्त से और शांत मगज से जो हम निर्णय लेते हैं, जो फोरकास्टिंग और प्लानिंग करते हैं, तो उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। कूल, बी कूल, शांत रहो। तो कूल कैप्टन कहा है ना धोनी, तो मुझे याद आ गया, तो ये बीच में मैंने ये उसको याद कर लिया, क्योंकि ये इसी तरह से ही मानस पूजा हम सीख सकते हैं। तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस का पुण्य मिलता है लेकिन उसका पाप नहीं मिलता है। कर्म तुम यदि करते हो तो उसका फल मिलता है। यदि जो तुम वाणी से बोल देते हो खराब, तो उसका रिएक्शन आएगा। यदि आंखों से तुम देखते हो तो मन में सोच भले बुरी आए तो कोई सवाल नहीं, लेकिन तुम एक्शन करोगे, तुम कोई तो उसी एक्शन का फल बाद में कर्म का फल कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन का जो पाप है, मन से जो सोचते हैं उसका पाप नहीं लगता है। मन से जो हम पुण्य करते हैं, जो हम सद्भावना व्यक्त करते हैं, उसका फल मिलता है। तो यहाँ मन से दे रहे हैं जगद्गुरु शंकराचार्य, शंकर भगवान को शिव की मानस पूजा मन से कर रहे हैं। ये सीखना है हमको। हाँ, हो सके तो तुम्हारे पास समय है और शक्ति है और द्रव्य मिलते हैं तो हाँ, शिव अभिषेक करो जरूर। जलाधारी में गंगा जल का जो जलाधारी करते हैं, बिल्व पत्र देते हैं, शिव अभिषेक करो, जरूर करो। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है, वो नहीं छोड़ना है। क्योंकि मूर्ति पूजा इज अ परफेक्ट साइंस। पांडुरंग दादा ऐसा बोलते थे कि वो विज्ञान है, मूर्ति पूजा इज परफेक्ट साइंस। क्योंकि मूर्ति पूजा जब करते हैं ना, उसमें से हमको विज्ञान, एक ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है। मूर्ति पूजा कोई बालिश वस्तु नहीं है जो बच्चों का खेल, जैसे रमकड़ा खेलते हैं, छोटे छोटे रमकड़े और टॉयज लेके जो बच्चे खेलते हैं, वो खेल थोड़ा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। मूर्ति पूजा इज अ ग्रेट फिलोसॉफी। मूर्ति पूजा परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा इज अ परफेक्ट साइंस, ऐसा पांडुरंग दादा ने सूत्र दिया है। और ये हमारे सनातन धर्म की बात है, वो सही बात है। तो वो हो सके उतना करो, लेकिन मन से हम शिवलिंग को याद करें, मन से हम शंकर भगवान को याद करें और उसको बिठाए, मन से ही बिठाए कि ये जो सुवर्णा का पात्र है उसमें सब द्रव्य रखे हैं, गंगा जल है, सब पवित्र जल है, वो पुष्प है हर एक प्रकार के, और उसमें चंपा और जस्मीन का पुष्प है, उसकी माला बनाई है, बिल्व पत्र की माला बनाई, मैं तुमको अर्पण करता हूं। रत्न जड़ित सोने का पात्र है, तुमको मैंने बिठाया, मैंने सोना का सिंहासन बनाया है रत्न जड़ित। उसका जो अंबर है, छत्र है, वो छत्र भी मैंने रत्न जड़ित सुवर्ण का छत्र अंबर बनाया। तो तुम विराजमान हो प्रभु। और आज जो मैंने ये श्लोक लिया है उसका मतलब ये है, मैं संक्षिप्त में कहूं क्योंकि मैं पहले भी बोला ना, एक मैं बीच में बोला हूं दूसरे श्लोक के पर चिंतन कर रहा था तब। और ये जो चिंतन करते हैं ना, मैं जो चिंतन करने बैठा हूं, आपकी सेवा में हूं और मेरे मन को भी बोध रहा हूं, क्योंकि ये मन का मामला है, ये मानस पूजा हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं क्योंकि ये पहुंच जाता है शिव को। और मन से जब हम हृदय से देते हैं, हमारी भावना से देते हैं, तो वो पहुंच जाता है, वो स्वीकार करते हैं प्रभु। इसलिए मैं ये शिव मानस पूजा एक सारभूत है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही कारण है बंधन और मुक्ति का, उपनिषद ने कहा है। ये डीम डीम घोष करते हैं ऋषि मुनि और संतों, वेदों में ये घोषणा हुई है। तो उसी मन को मना लो, बस काम हो जाएगा। ये मन जो भटकता है इधर उधर माया में, दुनिया में,
भटकता है, लक्ष्य बनाते, अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं और कहीं पहुंचता नहीं है। वहां जाओ, ये करूं तो सुख मिले, वो करूं तो सुख मिले, इतना पालू तो सुख मिले, और ऐसे ऐसे करते आयुष्य पूरी हो जाती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी क्या होती है मालूम है? 14 अमास और 14 उसके पीछे जो पूनम है, और पूनम के पीछे पड़वा होता है और बीज होती है, वो 4 दिन। 4 दिन की ही चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसी कहावत है। क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन भी 4 दिन की चांदनी है, और कब जाएगा ये शरीर, छूट जाएगा, वो किसी को तो मालूम नहीं है। तो अब ना बनेगी तो फिर क्या बनेगी? इसलिए मानस पूजा का ये जो मर्म है, वो मानस पूजा का जो सार है, वो मैंने उठाया है। तुमको धीरज से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो उठ रहा है वो एक समय पर, एक स्थल पर और एकत्व का अनुसंधान करते हुए उठता है। वो उठता है, उसका कोई देय नहीं होता है, अपने आप में स्वयं वो लक्ष्य हो जाता है। जो बोला जाता है वो मेरा अपना लक्ष्य क्या है? मेरा अपना लक्ष्य मैं खुद हूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? वो खुद की बात है। हमारे सनातन धर्म में इसलिए शिवोहम कहा है। खुद की बात खुद से करनी और अपने आप समझ जाना, उसमें चतुराई है। आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भरता। हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान ने ये जो अभी कल 15 अगस्त पर जो लाल किले से जो बात कही, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। तो हम आत्मनिर्भर भारत यानी क्या? वो तो बड़ा प्रधान है, अपनी विजन पे बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन हम भी सोचे, हमारे अंगत जीवन में सोचे, तो हम भी आत्मनिर्भर हो जाए ना। दूसरों पर कब तक हम अवलंबित रहे? एवरी कप मस्ट स्टैंड इज इन एवरी कप मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन बॉटम, ऐसी कहावत है, इंग्लिश प्रोवर्ब है अंग्रेजों की। एवरी कप मस्ट स्टैंड इट्स ओन बॉटम, यानी कि हर एक कप जो होता है, वो चाय का कप और जो कॉफी पीते हैं, एवरी कप मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन बॉटम। हर एक कप को अपनी ही बॉटम पर खड़ा रहना चाहिए। यदि वो कप को हम हाथ में लेते हैं और यदि हाथ ध्रुजता है ना, तो वो अंदर चाय होती है वो गिर जाती है, वो अंदर कॉफी होती है, वो क्यों होती है? कि वो हाथ हिलता है तो हिलती है, लेकिन कप जब टेबल पर रखा है और स्थिर है सब, तो जो कप होता है वो अपनी ही बॉटम, यानी कि अपने ही पाए में स्थिर है, तो उसको कोई नहीं हिला सकेगा। वो कप जब दूसरों के हाथ में चला जाता है तब हिलता है। तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली क्यों बनते हो? अब अपने आप में चले जाओ। एवरी कप मस्ट स्टैंड इट्स ओन बॉटम। मुझे ये बहुत अच्छी लगी केवल जो बात हमारे स्वामी रामतीर्थ ने कही थी। स्वामी रामतीर्थ कहते कि मेरा जो तत्व ज्ञान है, जो मैं आध्यात्मिक चिंतन करता हूं और जो मेरा तत्व ज्ञान है, उसका एक ही शब्द में बोलूं तो स्वावलंबन, आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं मोदी जी, ये बात है। हमारे आत्मा पर निर्भर रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दूसरों के पर जितना हो सके दूसरों पर अवलंबन ना रखे, दूसरों की आशा ना करे। पार की आशा सदा निराशा, दूसरों की आशा करते हो ना तो सदा निराशा है, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। तो यहाँ जो शिव भगवान है
जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वो अनंत में जो विराट से भी विराट है, जो शिव तत्व है, कल्याणकारी तत्व, उसकी मानस पूजा करना, ये विधान शिव मानस पूजा में बताए। और अभी तो ये श्रावण मास चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आज मैंने ये तीसरा श्लोक लिया और मैं उसका विस्तार कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। तो यहां कहते हैं छत्र और वो चम्बर लगाते हैं ना, वो पंखा करके, वो जो अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गांव में हमने देखा था, वो हाथ से वो पंखा आता है ना, वो तो उसको जब गर्मी होती है, वो लाइट नहीं होती है, वो जो फैन नहीं चलता है, तो हाथ से चम्बर, वो जो पंखा लगाते हैं। और तुमने देखा होगा वो सीरियल में और रामायण में और कहीं पर भी, जो राजा होते उसके पीछे दो बाजू दो उसके सेवक, वो बड़ा बड़ा पंखा लेकर वो जो, और ऐसे 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 घुमाते हैं ऐसा। तो जो शिव भगवान है उसको बोलते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए चम्बर रखा है, पंखा रखा है। और स्वच्छ दर्पण है भगवान को दर्पण, हाँ स्वच्छ दर्पण बहुत ही बड़ा दर्पण है। भगवान शिव को कहते हैं कि बेटो तुम दर्पण के सामने देखो, तुम्हारा स्वरूप देखो भगवान शंकर, मैंने दर्पण रखा है, देखो तुम कितने सुंदर हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। ये जो है ना, लता जी ने गाया है। तो सत्यम वो ही शिवम है, वही सुंदर है। तो शिव भगवान, तुम यदि उसका बेस देखो तो अमंगलकारी लगता है। चीता का भस्म लगाते हैं, सर्प की माड़ा है, जटा बनाई है, जटा में से गंगा निकलती है, और वो जटा पर छोटे छोटे सर्प के भी वो वहां रखे हैं। सौभाग्य कुंडल है, उसमें भी सर्प है के थोड़े थोड़े छोटे सर्प की वो कुंडल माड़ा रखी है। नग्न बेस है, नंदी पर सवारी है, ऋषभ पर। ये देखे तो, लेकिन भगवान सिंह शंकर उसमें कितने सुंदर लगते। तो तुम्हारे लिए मैंने स्वच्छ दर्पण रखा है, वो दर्पण तुम स्वीकार करो। और वीणा वादन जो होता है, हमारे सनातन धर्म में जो संगीत शास्त्र है उसमें वीणा है, उस वीणा की देवी, जो संगीत की देवी सरस्वती है। और सरस्वती का जब हम दर्शन करते तो उसके हाथ में वीणा है। वो वीणा क्या है, वो सितार है ना, वो सितार बाद में बनी है। 7 तार का जो सितार बनाई है, सितार ऐसे बोलते हैं, बाकी कई तार होते हैं। वो तंतु वाद्य है वीणा। और वो वीणा है ना, वो सितार बाद में बनी है, लेकिन वीणा बड़ी होती है। उसका जो नाद है ना, थोड़ा गंभीर होता है, सीरियस नाद होता है वीणा वादन। उसमें वो वीणा वादन के लिए मैंने वीणा तुम्हारे लिए रखी है। और शंकर भगवान को संगीत बहुत प्रिय है। वो स्वयं राम कथा का गान करते हैं, कृष्ण कथा का गान करते हैं, शिवरंजनी में गाते हैं, पूरी दुनिया को डोला देते हैं और तांडव करते हैं। नटराज है वो। सतसृष्टि तांडव रचयिता, सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य
आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। तो नटराज नराज है, नृत्य करते हैं हारमोनी के साथ। भगवान शंकर जो तांडव करते हैं, कहते हैं ना सृष्टि का लय भगवान शंकर करते हैं, लेकिन वो सृष्टि का नाश नहीं करते हैं, सृष्टि का लय करते हैं। लय संगीत लय में होता है और भगवान शंकर सदैव हारमोनी में रहते हैं। भगवान शंकर सदैव लय में रहते हैं। वो सृष्टि का लय करते हैं ना, वो भी सर्जन करने के लिए लय करते हैं, नाश नहीं कर देते हैं कि बाद में नाश करते हैं, कोई वस्तु तोड़ देते हैं तो बाद में तो वो नाश हो जाता है, ऐसा नहीं, उसका लय करते हैं तांडव करके। हा 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 हा, भगवान शंकर की ये रचना तो देखो। आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। तो वीणा वादन है वो संगीत में, उसके लिए भगवान शंकर को अर्पित कर रहा हूं मैं। भगवान तुम ग्रहण करो। भेरी नाद जो बजता है, भेरी उसको बेरी बोलते हैं, उसको हमारे गांव में वो जो भवाई और ऐसा जो होता है उसमें बेरी बजाते हैं। कई प्रकार की बेरी होती है। तो वो बेरी, वो युद्ध जब होता है ना तब भी बेरी बजाते हैं, क्योंकि सुरातन आ जाता है उसी नाद से। तो वो बेरी रखा है, मृदंग रखा है। पहले मैंने बोला था, बीच में मैंने बोला था कहीं कि वो तबला है ना, जो ताल के लिए जो ढोलक और तबला है, वो आधुनिक रूप है। वो जो पुरातन काल में मूल सनातन हमारी संस्कृति में मृदंग बजाने की बात है। एक बाजू में दाया होता है, एक बाजू बाया होता है, एक बाजू बड़े वाला पड़ होता है, एक बाजू छोटे वाला होता है, जो उसमें से नारी आवाज निकलता है, एक में से पुरुष आवाज निकलता है। और जो मृदंग बजाते हैं, वो मृदंग मैंने रखा है तुम्हारी सेवा में। काहल वादो, दूसरे दूसरे जो जो वाद्य है बजाने के, डमरू रखा है। और चलो ना, इस आधुनिक काल में भी जितने जितने संगीत के वाद्य है, अब तो जब जगतगुरु शंकराचार्य ने स्तोत्र रचा था तो वो नहीं थे, लेकिन हम कल्पना करें कि मैंने तबला रखा है तुम्हारे लिए भगवान शंकर, मैंने ये बेंजो रखा है, मैंने तुम्हारी सेवा के लिए महंगे से महंगा जो वाद्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाद्य होता है, वो रखे हैं सब। एक्टोपॉड क्या बोलते हैं, वो एक्टोपॉड भी रखा है। तुम बजाओ, तुम्हारी सेवा के लिए मैंने। और ये देखो, जो भगवान शंकर की जो चेतना है, उसके आसु पासु जो गणपति है ना, वो मृदंग बजाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। डमरू बजाते हैं शंकर, वीणा वादन होता है, कार्तिकेय स्वामी वीणा वादन करते हैं। तो भगवान शंकर के ये जो विलास के लिए, आनंद के लिए, भगवान हे शिव, मैंने ये सब वाद्य तुम्हारे लिए रखे हैं, ये मन से ही हमको सोचना है और भगवान को अर्पित करना है। और गीत गा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तुमको प्रसन्न करने के लिए। तुम गाते हो, मैं गाता हूं, ये दुनिया गाती है, ये पशु पक्षी गाते हैं, ये पशु गाते हैं, ये पूरी कायनात गाती है, तारे गाते हैं, सितारे गाते हैं, ये चंद्र गाता है, सूर्य गाता है। सूर्य भी ओमकार का नाद करता है, गाता है सूर्य भी। अभी जो नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य में से जो धधकते गोला है ना, सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव, तो उसमें से जो ज्वालाएं निकलती है उसका, क्योंकि हर एक वस्तु का एक आवाज होता है ना, सूक्ष्म आवाज हर एक वस्तु में होता है। बोले बोलावे भाई सब घट बोले, बोले बोलावे भाई सब घट बोले, बोले बोलावे भाई सब घट बोले। सब घट में तो
ई रह्यो रे समाई, सब घट में वो समाया हुआ है। बोले बोलावे भाई सब घट बोले। तो हर जगह पर परमात्मा है तो वो बोलता है, तो उसका नाद होता है। तो सूर्य भगवान को भी जो नाद है ना, वो नासा वालों ने सूक्ष्म यंत्र दर्शक यंत्र, सूक्ष्म यंत्रों से वो अपने विज्ञान की जो जो वो उपकरण होते वो लगा के सुना कि वो उसमें से क्या आवाज निकलता है। तो उसमें से आवाज निकलता है ओम ओम, जो ज्वाला निकलती है ना अंदर से धधकती, ओम, ये आवाज निकलता है। तो ये पूरी कायनात गा रही है, ये पूरी सृष्टि है, संगीतमय है, लयबद्ध है। यहां बिगाड़ा किसने है? बिगाड़ा है हमने, बगाड़ा है मनुष्य ने। दापन करके ये दुनिया को बिगाड़ा है, मनुष्य ने ही खास बिगाड़ा, ये प्रकृति ने नहीं बिगाड़ा है। शेर, जानवर, कुत्ते, ये जो दुनिया के जो जो प्राणी है ना, वो नहीं बिगाड़ते हैं दुनिया को। दुनिया को बिगाड़ता है मनुष्य, अपने स्वार्थ के लिए, होशियारी के लिए। और उसी के वश में होकर तो ये कोरोना आया ना, उसी की बदौलत आया है। वो मनुष्य को ही खा रहा है। कोई पशु प्राणी कोरोना में नहीं जा रहे हैं। कोरोना कोई पशु प्राणी पंखियों को नहीं होता है, मनुष्य को मनुष्य से होता है। एक मनुष्य से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में। ये क्या है? ये एक्शन का रिएक्शन है, ये कार्यकरण का सिद्धांत लागू पड़ा है। बाकी तो ये दुनिया में संगीत चलता है, जीवन हमारा संगीत है। हम हारमोनी में यदि आ जाए, हम यदि संवादिता पैदा करें, हम तो ये पूरी कायनात है, पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उससे हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ सब कुछ लयबद्ध है। शिव यानी लय, शिव यानी नटराज नृत्य, शिव यानी एक कला, पूर्ण कला, शिव यानी कल्याण, शिव यानी मंगल, शिव यानी एक लयकारी। वो चलती है, उससे हम जुड़ जाए, उसको योग कहते हैं। अटैचमेंट हो जाए हमारा उसके साथ। और जब ये अटैचमेंट हो जाएगा ना, तो लय में हम आ जाते हैं, वो उसी संगीत के लय में आ जाते हैं जो सृष्टि का संगीत है, जो चलता है, जो शिव का संगीत है। उसी में, उसकी लय में हम आ जाते हैं। योग हो जाता है, शिव योग हो जाता है। और ये करने के लिए मानस पूजा अति आवश्यक है। मेरी समझ में ये उतरा है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। और मेरी कोशिश यही है, मेरी जीवन साधना भी इसी तरह से चल रही है। अकेला अकेला बाकी मैं क्यों ये चिंतन करता हूं, आत्मचिंतन। इसके पीछे यही मेरा लक्ष्य है कि मानस पूजा हम सीख जाए, बस आ जाए। तो तुम्हारे फायदे में ये बात है, कल्याण के लिए, कि मानस पूजा तुम सीख जाओ। धीरे धीरे होगा, एक प्रोसेस चलेगा। तो गीत नृत्य तुम्हारे सामने में जितना आता है वो नृत्य करता हूं। ये कहा कि शंकर भगवान को नृत्य बहुत प्रिय है। और शंकर भगवान ने शिव सूत्र में बोले हैं, भगवान शंकर स्वयं, कि आत्मा नर्तक, आत्मा स्वयं नर्तक है, वो नृत्य करता है। शरीर से हम जब नृत्य करते हैं ना, तो उसमें स्टेप भी खराब हो जाते हैं, कहीं हम स्टेप चूक जाते हैं। जो नृत्यकार होते हैं ना, या तो कोई नृत्य करती है, कोई नर्तकी या नर्तक करते हैं, नर्तन पुरुष भी करते, स्त्री भी नर्तन करते हैं, बालक भी नर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है। तो जो नृत्य लयबद्ध जब होता है ना, तालबद्ध जब होता है, तो अच्छा लगता है। और जब ताल से छूट जाता है और तो वो कढंगा हो जाता है। लेकिन हमारा जो आत्मा है ना, तुम्हारा जो आत्मा है, वो नर्तक है। उसके जैसा कोई नटराज नहीं है, क्योंकि वो शिव का अंश है। वो जीव शिव का ही अंश है, स्वरूप है। इसलिए वो लयबद्ध नृत्य करता है। तो भगवान शंकर ने शिव सूत्र में कहा है, आत्मा नर्तक। आत्मा का एक रूप बताया है कि आत्मा नर्तन करता है। उस नर्तन को देखो, आत्मा को, आत्मा दर्शन करो।
आत्मनिर्भर होना है ना, तो आत्मा का दर्शन करो, आत्मविश्वास रखो, अपने आप को देखो, अंदर नृत्य हो रहा है। बहुत ही बड़ा समाधान मिल रहा है शिव मानस पूजा से, मुझे तो फायदा हो ही रहा है। तो गीत गा रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, जो तुमको पसंद है, मैं नृत्य कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं जो तुमको पसंद है, और मैं साष्टांग प्रणाम तुमको करता हूं। साष्टांग यानी सभी अंगों से, हमारा मस्तक, आंखों, नाक, ये हमारी दाढ़ी, ये हमारी छाती, हमारे जो ढीचण होते हैं, जो वो जो ये, और पांव के अंगूठे की 5, और ये जो उंगलियां है, और हमारा हाथ है, हाथ की 5 10 उंगलियां है, वो सब लग जाता है। मस्तक, हाथ, छाती, शरीर और पांव की उंगलियां, सब साष्टांग दंडवत प्रणाम हो जाता है। और ये मैं कर रहा हूं, भगवान शंकर तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। ये मन से करना है सब। तुम ऐसा मत सोचना कि हम कहीं मंदिर में जाए, दंडवत करो तो ठीक है, भगवान शंकर को दंडवत करना चाहिए। अरे एक ही बात साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो ना, बेड़ा पार हो जाता है। एक ही बार कोई मंदिर में जाकर, बार बार करने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भगत हो गया, देखो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। नहीं, एक बार दंडवत प्रणाम करना क्या होता है मालूम है? दंडवत प्रणाम करना यानी शरणागति। मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन सब कुछ तुझको दे दिया जा। शाश्वत दंडवत प्रणाम। जैसे मोदी जी ने किया था ना रामलला में, जब राम मंदिर के उद्घाटन में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाश्वत दंडवत प्रणाम किया नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय बड़ा प्रधान जी ने। मुझे अच्छा लगा वो दृश्य। रामलला का जो वहां जो मूर्ति रखी है, वो रामलला का मूर्ति, वो मंदिर बनेगा तब उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो मूर्ति को जब अभी बाहर रखी है, जो उसका स्थान बनाकर, वहां दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा सनातन धर्म है शाश्वत दंडवत प्रणाम करने का, और शाश्वत दंडवत प्रणाम करने का मतलब है मैं तुम्हारे शरण हूं। सरेंडर हो जाना है परमात्मा को। जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो क्या है कि क्या चिंता करनी, वो बाद में, वो हम जब दुनिया में नहीं आए थे ना, तो वो भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी थी हमारे लिए। और अब जब नहीं रहेंगे तो ये शरीर के लिए मुर्दे को भी वो कफन देता है भगवान। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसको मुर्दे को, जो पागल लोग होते हैं ना, मैंने तो देखा है हमारे गांव के नजदीक भी और कहीं पर, वो पागल जब मर जाता है तो उसको कफन देने वाले लोग निकलते हैं कि ये पागल घूमता रहता था, कोई नहीं था उसका, उसको कफन दो। वो प्रेरणा कौन देता है कफन देने की? जो भी पुण्यशाली व्यक्ति होता है उसको प्रेरणा होती है कि यार ये उसको दफना दो, या तो उसको अग्नि संस्कार कर दो। लेकिन उसको कफन देते हैं, उसको जो ओढ़ाते हैं शरीर पर, वो भी देते हैं, मुर्दे को भी कफन देता है भगवान। और जब हम नहीं थे, आए इस दुनिया में, तो दूध की व्यवस्था कर दी थी। जब छोटे थे तो हम पाचन नहीं हो सकता ना, और मांग नहीं सकते, तो दुनिया में आते वक्त पहले से ही दूध का व्यवस्था कर दी। किसने दी ये व्यवस्था की? परमात्मा ने। उसके पर भरोसा करो जिंदे जी, शिव भगवान पर भरोसा करो कि उसने हमको यहाँ भेजा है। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों डिप्रेस हो जाए? जो होगा अच्छे के लिए होगा। शुभ भावना रखो मन से, ये शिव मानस पूजा बता रही है। तुम यदि पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ना, तो नेगेटिव थिंकिंग की चिंता ही छोड़ दो, वो अपने आप नेगेटिव थिंकिंग चला जाएगा। तुम्हारा जो फोकस है ना, तुम्हारा फोकस पॉजिटिव थिंकिंग पर होना चाहिए। अच्छे विचार करने, शिव मानस पूजा करना, स्तोत्र का गान करना, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना, अच्छे अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छा कार्य करना, ये सब करते रहोगे मन से, तब तुम अच्छे विचार करते रहोगे। दूसरों को माफ कर दो। और लेट गो पॉलिसी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी पॉलिसी है लेट गो पॉलिसी। छोड़ दो, जो भूतकाल में हो गया उसको भूल जाओ। ये सब यदि भूल हो गई, हम मनुष्य है, भूल हुई तो हुई,
उसके लिए हम डिप्रेशन क्यों करें? दूसरी बार भूल ना करें, इसके लिए हम कटिबद्ध हो जाए। लेकिन डिप्रेस हो जाना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे विचार पॉजिटिव रखो। शंकर भगवान कल्याणकारी जो तत्व है, शिव, वो स्वयं पॉजिटिव है तत्व, कल्याणकारी तत्व है। उसको याद करको, उसको मन से ही हम ये सब वस्तु अर्पण करें। ये सब मटेरियल खरीदने नहीं जाना है, महंगे से महंगी वस्तु लाओ मन से, और मन से भगवान को अर्पित करो। ये शिव मानस पूजा है। वैसे तुम्हारे जो इष्ट देव है उसको तुम पूजा करो। मैं हर एक श्लोक में ये बात करता हूं। ठिकाने की बात है, ये भटकाने की बात नहीं है, ठिकाने की बात है। सनातन धर्म कभी किसी को भटकाता नहीं है। सनातन धर्म की जो बात है, ये ऋषि मुनियों की तो बात है, मेरी थोड़ी है, मेरे किस्से की थोड़ी बात है, मेरी बात नहीं है। ये सनातन धर्म की ऋषि मुनियों की बात है, जगत गुरु शंकराचार्य की बात है। वो हमको स्थिर करती है, हमको भटकाएगी नहीं। तो ये जो है मेरी कल्पना में ये सब आ रहा है भगवान, और मैं जो अनेक प्रकार की जो स्तुति करता हूं उसको स्वीकार करो। मैं यदि बोलूं तब मैं भी यही बात करता हूं कि जो मैं राम कथा का गान करूं, कोई चालीसा करूं, कोई स्तुति करूं, कोई करूं, ये शिव मानस पूजा का गान करूं, या तो आत्मशतक का गान करता हूं, ये सब प्रभु तुम स्वीकार करो मेरा। इतना तो करना, इसमें पैसा कहाँ लगता है, और उसका फल मिलेगा, अनंत गुना फल मिलेगा। यदि तुम फल के लिए पूजा करते हो तो वो द्रव्य तो लाना पड़ता है, और यदि तुम फल के लिए पूजा करो तो करो, लेकिन मन से करो ना। मन से क्यों कंगाल हो जाते हो? मन से तुम बड़ा सोचो ना। देखो ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, इसी फिलोसॉफी पर दुनिया के लोग चलते हैं। फिलोसोफर किसको कहते हैं? जो मन से बड़ा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। बाकी काहे का फिलोसोफर वो? तो हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य है, हमारे ऋषि मुनि जैसा तो कोई फिलोसोफर हुआ ही नहीं, उससे तो आगे कोई सोच ही नहीं सकता। इतना बड़ा सोचा है, इतना कल्याणकारी सोचा है, जगत के कल्याण के लिए सब शुभ विचार देकर गए हैं हमारे ऋषि मुनि और संत। गए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो शरीर से गए, लेकिन उसकी चेतना और उसके स्तोत्र और इसकी विचारधारा तो हमारे साथ है। उसको अनुसरो ना तुम, सनातन धर्म की विचारधारा को अनुसरो ना। नहीं अनुसरोगे तो ये कोरोना जैसा तो अब बहुत ही वायरस आने वाले हैं दुनिया में। क्या मालूम क्या आएगा, क्या होगा, कल का क्या पता। कल की हमको मालूम ही कहा कि क्या होगा, अभी घड़ी के भर भी क्या होगा क्या मालूम पता। तो अलर्ट हो जाओ, सावधान, समय वर्ते सावधान, अलर्ट हो जाओ, जागो और शिव मानस पूजा करने का संकल्प करो। तो यहां बोलते हैं कि मेरी कल्पना से जो मैं संकल्प कर रहा हूं, ये सब वो तुम्हें मैं समर्पित करता हूं भगवान। हे शिव, तुम ये सब मेरा स्वीकार करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इतना ही, ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक्स अगेन एंड अगेन, लव ऑल ऑफ यू। और तुम्हारे मेरे हृदय में पड़े हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं।